मामा गए थे सऊदी अरब जॉब करने के लिए और मामी मना रही थी यहाँ रहकर लड़कों से रंग लिया। एक दिन मैंने मामी को फोन पर बात करते हुएंगे हाथों पकड़ लिया। फिर आगे क्या हुआ है पूरी कहानी को सुनो। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब कहानी आप सुन लोगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, मेरा नाम दरिया है और मेरी उम्र 24 वर्ष है। मेरे मामा सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और मामा ने अपने घर पर मुझे रखा है और मामा मुझसे बोलकर गए हैं कि तेरी मामी को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तेरा पूरा खर्चा ओढ़ूंगा और पढ़ाने के लिए पूरा खर्च मेरे मामा ही करते हैं। हर रोज की तरह मैं अपने स्कूल जाता था और मामी मुझे गरम गरम पराठे बनाकर और अचार बनाकर पैक करके देती थी और नियमित रूप से मैं अपने स्कूल जाता था। एक दिन रात के 12 बजे मेरी आंख खुली और मैंने देखा मामी अपने रूम में किसी से वीडियो कॉल बात कर रही हैं और बात करते वक्त बहुत वैसी बात कर रही थी जो बात एक औरत अपने पति से करेगी। मैं खिड़की पे बैठकर वहीं और मामी की बात सुनने लगा। फिर सुनने के बाद मैं वहां से उठकर चला गया और मामी बात करती रही। मैं सुबह को जैसे ही नहा धोकर अपने चाय नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचा तो मामी चाय नाश्ता लेकर आई टेबल पर। फिर मैं मामी से कहने लगा, मामी आप किससे बात कर रही थी रात 1 बजे? फिर मामी एकदम चुप गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता मैं किसी से बात कर रही थी? तो फिर मैंने मामी को बताया रात के 1 बजे मुझे पेशाब लगी थी और बाथरूम जो था मामी की तरफ ही था। कमरे के बराबर से मैं बाथरूम करने आया था। तब मैंने देखा था तुम वीडियो कॉल किसी से बात कर रही थी। फिर मामी एकदम चुप हो गई और वो सोचने लगी कहीं इसने मेरी बात पूरी सुन तो ना ली, लेकिन मामी ने मुझे समझाने के लिए यह कह दिया मैं तुम्हारे मामा से बात कर रही थी। मैं चाय नाश्ता करने के बाद स्कूल निकल गया, लेकिन मैं पूरी दिन स्कूल में बैठकर यही सोचता रहा आखिर मामी बात किससे कर रही थी। अब मेरे दिल में एक गुफा सा बना हुआ था क्योंकि मामा मुझे जिम्मेदारी दे कर गए थे कि अपनी मामी का पूरा ख्याल रखना और मैं विदेश जा रहा हूँ। फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मामी को मैं अच्छे से देखूं क्योंकि मामा मेरे विदेश में कमाकर और मुझे पढ़ा लिखा रहे थे। जब से मैंने मामी को किसी और लड़के से बात करते देखा था वो बात मुझे बहुत बुरी तरीके से चुभ रही थी और मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही थी। अब मैं हर रोज रात के 1 बजे जाकर और मामी के रूम के आगे खड़ा हो जाता था, लेकिन मामी पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि यह लड़का मेरी पहरेदारी कर रहा है और मैं किसी भी कीमत अब रात में बात नहीं करूंगी। जैसे ही मैं अब स्कूल चला जाता था, स्कूल जाने के बाद मामी दिन में कॉल करती थी क्योंकि मेरे नाना नानी पहले ही गुजर चुके थे और नाना नानी की एक इकलौती संतान मेरे मामा थे जो विदेश में रह रहे थे। अब मैं हर रोज की तरह रात में जगता था, लेकिन मुझे बात करते हुए नजर नहीं आती थी। सच पूछो तो मामी बहुत ही देखने में अच्छी लगती थी और वैसे भी गोरा बदन था उनका। कटकाटी बहुत मोटी ताजी थी और जब भी आगे पीछे को जब निकल के चलती थी आगे से तो उनकी पिछला हिस्सा देखने लायक बनता था। बहुत ही मोटी ताजी थी, ऊपर से उनके पास कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मैंने मामा को फोन किया दिन में। फिर मामा से मैं कहने लगा, मामा जी दुआ। सलाम हुई मामा जी से। मामा जी कैसे हैं सब लोग? मामा जी कहने लगे, बहुत अच्छे हैं और तू कैसा है? पढ़ाई तेरी कैसी चल रही है? फिर मैंने मामा से कहा, मामा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आप बताओ आपका काम कैसा चल रहा है? मामा कहने लगे, एक बात बता, तेरी मामी तुझे खाना टाइम पर बनाकर देती है या नहीं देती है? फिर मैंने कहा, मामा जी टेंशन मत लो, मामी जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं और खाना बनाकर टाइम से देती है और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। मामा जी से बात करते करते काफी वक्त हो गया। फिर मैंने मामा जी से पूछा, मामा जी आप इंडिया कब आ रहे हो? फिर मामा जी कहने लगे, अभी तो यार 6 महीने बचे हैं। फिर मैंने मामा से कहा, मामा जी मैंने ही आपको फोन कर लिया, लेकिन आपने तो मेरे फोन पर फोन ही नहीं किया। फिर मामा कहने लगे, यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तू झूठ मानेगा, तेरी मामी से भी मेरी 1 महीने में बात होती है। अब मैंने जब से मामा के मुंह से यह बात सुनी थी कि तेरी मामी से 1 महीने में बात होती है, वो बात फिर मुझे और हजम नहीं हो रही क्योंकि मामा मेरे से कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से खबरदार हो गया था कि अब मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि मामी आखिर किससे बात करती है। अब मैं स्कूल चला गया सुबह ही खा पी कर अपना, और मैं स्कूल न जाकर 15 मिनट रास्ते में रुककर और वापस पीछे अपने घर चला गया। गेट बाहर का लगा के रखती थी मामी हमेशा और मैं गेट को फांद कर अंदर घुस गया। मैंने जाकर देखा, चुपके से अंदर घुसा। मामी अपने रूम में थी और मैक्सी पहने हुए थी और किसी से फोन पर वीडियो कॉल बात कर रही थी और मुझे आवाज इतनी सुनाई आ रही थी कि यह मैक्सी निकाल दो और मुझे कुछ दिखा दो, और मैं खिड़की के पास बैठ गया। बैठने के बाद मैं पूरी कहानी सुनता रहा। जैसे ही मैंने पूरी कहानी सुन ली फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गेट खटखटा दिया। खटखटाने के बाद तुरंत मामी एकदम से खबरदार होकर उठी। उठने के बाद उन्होंने सबसे पहले
अपनी मैक्सी नीचे कर दी। करने के बाद गेट खोला। गेट खोलने के बाद गेट के सामने जैसे ही मैं खड़ा, दिखाई दिया मामी के पैरों की जमीन निकल गई और मामी कुछ भी बोल नहीं पाई। फिर मैंने कहने लगा, मामी जी ये बताओ तुम किससे बात कर रही थी? फिर मामी जी एकदम से झूठ बोलने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे मामा जी से बात कर रही थी। फिर मैंने मामी जी से कहा, मामी जी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ और जानता हूँ, क्योंकि मेरी कल ही मामा जी से बात हुई थी और मामा जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तेरी मामी से मेरी बात भी 1 महीने में होती है। अब मामी के पास झूठ बोलने का कोई दूसरा जुगाड़ नहीं था। और फिर मामी जी कहने लगी, अच्छा तुम इधर आओ, गुस्सा मत हो और ये बात अपने मामा को मत बताना। और मामी जी मुझे अपने रूम में ले गई। ले जाने के बाद अपने बेड पर बिठा लिया। फिर कहने लगी, एक बात बताओ, मेरी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं और मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। ये बताओ दुनिया वाले कितने ताने मारेंगे? क्या जवाब दूंगी मैं? वो ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे। और ये कहो तुम अपने मामा के पूरे भक्त हो, जो तुम अगर मैं तुमसे बात कर भी लूं या घर के किसी अन्य आदमी से बात कर लूं तो तुम्हारे चाचा की वो लोग सब इज्जत करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी सब वो बात तुम्हारे मामा जी को बता देंगे और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर मैंने मामी जी से जिद करी और पूछा, ये बताओ ये तुम बात जो कर रही थी वो कौन व्यक्ति है? फिर मामी जी कहने लगी कि मेरे बचपन का बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे मामा की शादी से पहले ही मेरा उससे चक्कर चल रहा था। फिर मैंने मामी जी से कहा, आपने बहुत गलत काम किया है। एक आदमी तुम्हारे खाने कमाने और शौक पूरे करने के चक्कर में विदेश में पड़ा है और तुम एक हो कि यहाँ रंगलियां मना रही हो। अब ये बात मैं तुम्हारी मामा जी से कहूंगा, क्योंकि मामा जी बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और तुम्हारा पेट भरते हैं और मेरा भी पेट भरते हैं। मामी जी बिल्कुल उदास हो गई और कहने लगी, चलो मैं आज के बाद कभी भी बात नहीं करूंगी और ना ही मैं किसी और से बात करूंगी। लेकिन तुम ये बात अपने मामा जी से नहीं कहोगे। अगर तुम अपने मामा जी से ये बात कहोगे तो फिर मैं तुम्हारे मामा जी से उल्टी शिकायत कर दूंगी कि तुम्हारा भांजा मुझे छेड़ रहा था। फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया और मैंने सोचा कि यह उनकी घरवाली है, अगर ये एक बार को झूठ भी बोल देगी तो मामा सच समझ सकते हैं। फिर मैंने कहा, ठीक है नहीं कहूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या कुछ मिलेगा? फिर मामी जी कहने लगी, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। फिर मैंने मामी जी से कहा, मामी जी आप इतनी हष्टपुष्ट और देखने में सुंदर लगती हो, मैं भी आप पर बहुत दिनों से लाइन मार रहा था। इत्तेफाक की बात, मामा से बहुत प्यार करता हूँ और उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। मैं एक बार तुम्हारे बाथरूम में घुसा था और बाथरूम में घुसने के बाद मैंने तुम्हारे कपड़े देखे थे, छोटे छोटे। उन कपड़ों को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था और पीछे से तुम आ गई थी और तुमने कहा, तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? उस समय मैं तुम्हारे कपड़ों को देख देख कर अपना मन बहला रहा था। फिर मामी जी कहने लगी, मुझे बहुत दिनों से पता था, लेकिन मैं भी कुछ कह नहीं पा रही थी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भविष्य में किसी लड़के से बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे घर में ही ऐसा आदमी मिल जाएगा जो बाहर बात भी ना खुले और मुझे माँ बनने का सुख मिल सके। फिर मैंने मामी जी से बात करनी शुरू कर दी और मामी जी ने उसी रात मुझसे कहा, देखो तुम आज खाना खाने के बाद मेरे ही रूम में सोओगे। मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे ही रूम में सोऊंगा। और सोने के बाद जैसे ही मैं खाना पीना खाकर रूम में घुसा मामी जी के, और मैंने लाइट बंद कर दी और एक केवल ग्रीन लाइट चला के रखी थी जो नाइट लाइट होती है, और मैं बेड पर जाकर सो गया। उस समय मैंने केवल अंडरवियर और बनियान पहन रखा था। इधर खाना ववाना बनाकर बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं मामी नहाकर बाथरूम से गई थी, क्योंकि गर्मी का टाइम था और शरीर बुरी तरीके से चिपक रहा था। उस समय मामी ने मैक्सी पहन रखी थी और मैक्सी के अंदर कुछ नहीं पहना था, क्योंकि मैक्सी इतनी बारीक थी और ग्रीन लाइट में वह अंदर तक सब कुछ दिख रहा था कि अंदर कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। और मामी के बदन पर पानी की बूंदें सी जमी हुई थी जो बिल्कुल मोती की तरह झलक रही थी। और फिर दूसरी बात, मामी जी देखने में वास्तव में बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर किसी का भी मन उत्तेजित हो जाता। और जैसे ही मामी रूम में पहुंची और मामी ने अंदर से रूम लॉक कर दिया और करने के बाद मेरे पास सोने के बाद हम लोगों ने पूरी रात बहुत अच्छे से लूडो खेला। और लूडो खेलने के बाद हर गेम में मामी और मैं बहुत अच्छे से खेल रहे थे। कभी मामी जी आ गए थी, कभी मैं आगे था, और हम लोगों ने पूरी रात बहुत अच्छे से गेम खेला। गेम खेलने के बाद सुबह उठकर मामी कहने लगी, तुम्हारे साथ तो यार गेम खेलने का मजा ही कुछ और है। इतना अच्छा गेम तो तुम्हारे मामा भी नहीं खेलते थे। तुम्हारे मामा तो 2 मिनट में खेलने के बाद उन्हें नींद आ जाती थी। तुमने यार पूरी रात क्या गेम खेला है? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ हर रात गेम खेलना। मैंने कहा, ठीक है। मैं हर रात टाइम हो गया और मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल
नहीं लगता था, क्योंकि मेरा मन मामी की तरफ आकर्षित हो चुका था और मैं मामी की तरफ पूरी तरीके से ढल गया था। और मामी की भी ऐसी आदत हो गई थी कि दुनिया को भूल चुकी थी और मेरे ऊपर ही उनका ध्यान था। अगर मैं उन्हें देखना नहीं मिलता था तो उनकी रोटी नहीं पचती थी, और वैसा ही हिसाब किताब मेरा था। अगर मैं उन्हें ना देखूं तो मेरा भी खाना नहीं पचता था। और 2 दिन के बाद मामा घर आ गए। घर आने के बाद मैं अपने रूम में था और मामा मामी के रूम में थे, लेकिन मामी को मैं देख रहा था। जैसे ही मामा घर आए थे और उनके कमरे में चले गए थे, मामी का बिल्कुल भी कमरे के अंदर मन नहीं लग रहा था। जैसे एक पत्नी का पति के साथ मन लगता है, और वह बार बार बाहर आ रही थी और मेरे रूम के आगे ही मर्डर रही थी। मैं समझने लगा था, लेकिन मामा थके हुए थे, क्योंकि विदेश से आने वाला आदमी बहुत लंबा टाइम वक्त काट के आता है और वो थक गए थे। उन्हें नींद आ गई थी और आकर मामी जी अपने रूम से और मेरे रूम में आ गई और कहने लगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे मामा से बिल्कुल खुश नहीं रहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मामा बहुत ढीले आदमी हैं। वो बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं रख पाते हैं। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1 आध महीने की बात है, फिर मामा विदेश फिर से चले जाएंगे। फिर मामी जी कहने लगी, लेकिन मेरा इस वक्त नहीं कट रहा है। तुम्हारे मामा आते ही सो गए। यही मेरी लाइफ का पूरे इतिहास रहा है। तुम्हारे मामा को सोने में मजा आता है और उनमें कोई पति वाली बात ही नहीं है। फिर मैंने कहा, ठीक है, एक बार तुम रूम में चली जाओ और जाने के बाद मामा को जगाने की कोशिश करो। अगर मामा नहीं जगते हैं तो तुरंत मेरे पास आ जाना, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आना, रसोई में आ जाना। रसोई में आने के बाद मैं तुम्हें एक प्यार की बढ़िया सी झप्पी दूंगा। मामा को मामी ने खूब अच्छे से जगाया, लेकिन मामा बिल्कुल नहीं जगे, क्योंकि बहुत वो थके हुए थे। और मैं रसोई में मामी के साथ चला गया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपना प्यार पूरा किया, गले लगे एक दूसरे के और बहुत अच्छा महसूस किया। फिर मामी कहने लगी, तुम्हारे मामा 1 महीने तक यहाँ रुकेंगे, अब मेरा वक्त कैसे कटेगा। फिर मैंने मामी को समझाया, परेशान ना होते किसी बात पे, देख कर टाइम जैसे ही मिलेगा वैसे ही मैं तुम्हें या तुम मुझे बुला लिया करना। मामा जब से घर रह रहे थे तब से मैंने स्कूल जाना अच्छे से शुरू कर दिया था। सुबह ही निकल जाता था, लेकिन मैंने ये देखा कि मामा भी मामी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन मैंने मामा से कहा, मामा आप कोई कोई कैसे रहते हो। फिर मामा ने मुझे बताया कि यार मैं विदेश में जो रह रहा हूँ, विदेश में मैंने शादी कर ली है और ये तेरी मामी मुझे बवाल डाल देगी अगर इसे पता चल गया, और विदेश में मेरे पास एक बच्चा भी है। फिर मैंने मामा से कहा, मामा तुम सच कह रहे हो, तुमने दूसरी शादी कर ली है। फिर मामा कहने लगे, तू मेरा भांजा है और मैं यह तुझे बात इस वजह से बता रहा हूँ कि